स्टार्ट होती है और हम एक लड़की लूसी को देखते हैं जो अपने एक फ्रेंड के साथ एक होटल के बाहर खड़ी थी। उसका ये दोस्त क्रिमिनल था और बहुत ही खतरनाक आदमी था, मतलब कि वो ड्रग डीलर था। और वो उस लड़की को कहता है कि तुम्हें होटल में जाना है, मिस्टर जैंग फलां रूम में रहते हैं, उनको जाकर ये पार्सल पकड़ाना होगा। लेकिन वो लड़की कहती है कि ये ब्रीफकेस मैं क्यों लेकर जाऊँ, तुम जाओ, तो पता नहीं किस तरह का आदमी होगा वो, मुझे इस तरह के लोगों के साथ डील करना नहीं पड़ना। लेकिन वो उसको कहता है कि तुम्हें अंदर जाना ही होगा, प्लीज़ मेरे लिए काम कर दो। वो मना करती है, लेकिन वो अपने हैंड कफ के साथ उसका ब्रीफकेस अटैच कर देता है। अब तो उसको ऊपर जाना ही पड़ता है। जैसे ही वो होटल के अंदर आती है, वहाँ वो रिसेप्शनिस्ट से उस लड़के मिस्टर जैंग के बारे में पूछने लगती है। रिसेप्शनिस्ट कहते हैं कि आप कौन है और आपको उनसे क्या काम है। और वो कहती है प्लीज़ मुझे उनका रूम नंबर बता दीजिए। इतने में ही मिस्टर जैंग के आदमी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वो लूसी के फ्रेंड को शूट कर देते हैं और लूसी को पकड़ के ऊपर मिस्टर जैंग के पास ले जाते हैं। वो बहुत ही खतरनाक आदमी था, उसके हाथ खून से लथपथ थे, यानी अभी अभी वो किसी को मार कर आया था। उसको देखकर लूसी की तो बिल्कुल जान ही निकल गई। वो उससे पूछता है कि तुम्हारा दोस्त वो कहाँ पर है, लेकिन वो बहुत खतरनाक आदमी है, तुम नहीं जानती उसके बारे में ज़्यादा। लेकिन वो कहती है कि मुझे पता है कि वो अच्छा आदमी नहीं था, इसलिए मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती थी, पर वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। और अब ये ब्रीफकेस उसने आपका मुझे पकड़ा दिया, अब प्लीज़ आप इसको ले लीजिए, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। लेकिन वो कहता है नहीं, अब तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, पहले तो तुम ये ब्रीफकेस खोलोगी। हम नहीं जानते कि तुम्हारे फ्रेंड ने इसके अंदर कोई बॉम्ब वगैरह ना फिक्स कर दिया हो। लेकिन यहाँ पर लूसी बहुत डरी होती है और वो उसको कहते हैं कि तुमने अगर ना खोला तो हम तो तुम्हें वैसे भी शूट कर देंगे। अब वहाँ पर मिस्टर जैंग के आदमी गन पॉइंट लेके खड़े होते हैं और जैसे ही वो ब्रीफकेस खोलती है, उसमें ड्रग्स थे, बहुत ही खतरनाक ड्रग्स। लेकिन इस ड्रग्स के बारे में लोगों को ज़्यादा पता नहीं था। मिस्टर जैंग एक आदमी को बुलाकर लेकर आते हैं और वो कहते हैं कि तो इसको ड्रग्स करवाते हैं ताकि हमें आइडिया हो कि किस तरह की चीज़ है। वो आदमी बहुत ही अजीब बिहेव कर रहा होता है और मिस्टर जैंग उसको शूट कर देते हैं एज़ यूजुअल। और उसको गोली मारने के बाद अब वो कहते हैं कि हमारे ये चारों पार्सल, इनमें से एक तुम डिलीवर करोगी जहाँ पर हम तुम्हें कहेंगे। और लूसी मना कर देती है और वो बहुत रोने लगती है। इतने में ही वो लूसी को कहते हैं कि नहीं, तुम्हें हमारा ये काम करना होगा। उस आदमी को मरता देख वो बहुत डर जाती है और इसी बात पे वो मान जाती है और यहाँ पर वो उसको मार के बेहोश कर देते हैं। और थोड़ी देर बाद सीन शिफ्ट होता है और हम डॉक्टर सैम्यूल को देखते हैं। डॉक्टर सैम्यूल एक बहुत ही बड़े स्कॉलर और रिसर्चर थे। वो ब्रेन के ऊपर रिसर्च कर रहे होते हैं, इंसानी दिमाग क्या क्या कर सकता है और कहाँ कहाँ पहुँच सकता है, इसके बारे में वो रिसर्च कर रहे होते हैं। वो कहते हैं इंसान अपने दिमाग का सिर्फ 10% इस्तेमाल करता है, अगर इससे ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे तो इंसान कुछ भी कर सकता है। जानवर सिर्फ 3 से 4% इस्तेमाल करते हैं, जिसके बावजूद इंसान 10% पर भी इतना कामयाब है। अगर इससे भी ज़्यादा इंसान इस्तेमाल करना शुरू कर दे तो वो अपने जिस्म को खुद ही हील कर दे। वो कभी बूढ़ा ना हो, वो जो चाहे कर सके, उड़ना चाहे तो उड़े, कहीं कुछ भी करना चाहे तो चला कर सकता है। इंसानी दिमाग बहुत ज़्यादा पावरफुल है इसके बारे में, लेकिन हमें अभी बहुत ज़्यादा नहीं पता। 20 से 30% तक इस्तेमाल के बारे में तो हम जानते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा तो हम कुछ भी नहीं कह सकते। अब यहाँ लूसी की आंख खुलती है और वो उठ जाती है और उसके पेट पर एक पट्टी बंधी हुई थी, यानी उसके साथ यहाँ पर कुछ किया गया था। वो बहुत हैरान हो रही थी कि शायद मेरा कोई ऑर्गन रिमूव तो नहीं कर दिया। लेकिन यहाँ पर वो उसके आदमी आके बाहर ले जाते हैं और मिस्टर जैंग के पास उस लड़की को जाकर खड़ा कर देते हैं। मिस्टर जैंग कहते हैं कि तुम्हारे पेट में और 3 लोगों के पेट में हमने वो ड्रग का पैकेट रख दिया है, अब तुम्हें डिलीवर करना होगा जहाँ हम कहेंगे, अब तुम्हारा ये काम है। वो कहती है प्लीज़ मुझसे ये काम मत करवाएं, मैं इस तरह का कोई काम नहीं करना चाहती। लेकिन डॉक्टर यहाँ पर आके कहते हैं तुम्हें सिर्फ ये काम करना होगा, लेकिन बहुत एहतियात से, तुम्हें कोई चीज़ ज़्यादा ज़ोर से लगे ना, वरना पैकेट अंदर फट जाएगा और तुम लोग मारे जाओगे। लूसी बहुत डरी थी। वो कहती है कि सिर्फ मेरी एक मदर है, मुझे उनके पास जाना है, मैं ये काम नहीं करना चाहती। लेकिन वो कहती हैं जा तो तुम फिर भी नहीं सकती, अगर काम करो तो शायद मुझे तरस आ जाए, मैं तुम्हें छोड़ दूँ, लेकिन वैसे तो तुम्हें हम नहीं छोड़ सकते क्योंकि तुम हमारे सारे राज जानती हो। अब यहाँ पर लूसी समझ गई थी कि इसको ये काम करना ही होगा और वो अब 3 लोगों को इसके अलावा ले जाते हैं वहाँ पर डिलीवरी के लिए। अब यहाँ पर लूसी को आकर एक आदमी बहुत बदतमीजी करता है, लेकिन लूसी उसे अपने आप को बचाने की कोशिश करती है और वो लूसी को बहुत मारता है, उसके पेट में टांगे मारता है, जिसकी वजह से वो पैकेट पेट में ही फट जाता है। और अब लूसी की हालत बहुत ख़राब होने लगी थी क्योंकि वो बहुत ही खतरनाक ड्रग था और जैसे ही वो उसके खून में शामिल होने लगता है, उसका जिस्म बहुत ही अजीब तरीके से बिहेव करने लगता है। वो हवा में उड़ने लगी, दीवार में चढ़ने लगी, उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है, क्योंकि वो ड्रग बहुत ख़तरनाक था और वो उसकी बॉडी में जाके बहुत अजीब तरीके से रिएक्ट कर रहा था। अब यहाँ पर थोड़ी देर बाद तो बिल्कुल नॉर्मल होकर बैठ जाती है, जैसे उसके साथ कुछ हुआ ही नहीं। इतने में वही आदमी दोबारा वापस आता है और वो दोबारा लूसी के साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है, जिसके जवाब में वो उसको पटक के मारती है और दरवाज़ा खुलते ही वो यहाँ से बाहर निकल जाती है। बाहर मौजूद सारे आदमियों को मारने के बाद वो जैकेट और गन लेती है और वहाँ से निकल जाती है। अब वो हॉस्पिटल ढूंढ रही थी क्योंकि उसने हॉस्पिटल से जाके अपने पेट से वो ड्रग का पैकेट बाहर निकलवाना था ताकि वो नॉर्मल बिहेव हो कर सके और बाकी पैकेट्स को ढूंढकर उनको एक्सप्लोर कर सके।
अब यहाँ पे जैसे ही वो हॉस्पिटल पहुँचती है, हॉस्पिटल में कहती है कि आते साथ मेरा ऑपरेशन करें, मेरे पेट में एक ड्रग का पैकेट है, वो आपको निकालना होगा। लेकिन कुछ सुन करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई दर्द महसूस नहीं होता। इतने में ही ऑपरेशन स्टार्ट हो जाता है। वो कहते हैं कि हम ऐसे कैसे आपको ऑपरेशन कर सकते हैं, लेकिन लूसी यहाँ पर कहती है नहीं, जो मैं कह रही हूँ वो करो, और उनसे फ़ोन ले लेती है। सबसे पहले कॉल वो अपनी मदर को करती है और यहाँ पर वो अपनी माँ को बताती है कि मुझे हर चीज़ महसूस होती है और अब मुझे सब कुछ भी याद है। जैसे मैं आपके पेट में थी, आप मुझसे प्यार करती थी, मुझसे बातें करती थी, मैं सब कुछ महसूस कर सकती हूँ। आपने मुझे बहुत प्यार किया, इसलिए मैं आपको थैंक यू कहना चाहती हूँ। और इतने में ही उसका पेट का ऑपरेशन कंप्लीट हो जाता है और वो पैकेट बाहर आ जाता है। यहाँ पर डॉक्टर कहता है कि इतना खतरनाक ड्रग आपके अंदर रखा किसने है। वो आगे से कोई जवाब नहीं देती और वो पैकेट पकड़कर यहाँ से जाने लगती है क्योंकि उसका काम अधूरा था। सबसे पहले तो मिस्टर जैंग को ट्रैक करती है और उनके पास पहुँचती है। बाकी 3 लोगों की इन्फॉर्मेशन सिर्फ उसके पास थी कि वो कहाँ कहाँ गए हैं। वो आती है और यहाँ पर उसके हाथों में दोनों चाकू को बोकर उसको कहती है कि बताओ वो तीनों आदमी कहाँ हैं। वो जवाब देने से इनकार कर देता है। वो कहता है मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर लूसी अब बहुत पावरफुल हो चुकी थी। वो उसके दिमाग पे हाथ रखती है और यहाँ पर उसको सारा कुछ पता लग जाता है कि वो लोग कहाँ गए थे। वो समझ नहीं पाता कि वो ऐसे कैसे कर सकती है, लेकिन वो देख लेती है कि वो तीनों आदमी की टिकट्स के ऊपर कौन कौन सी सिटीज़ लिखी हुई थी और वो कहाँ कहाँ गए होंगे। अब उसके पास सबकी इन्फॉर्मेशन आ चुकी थी और उसने सबको ट्रैक करना था ताकि वो इस ड्रग को जमा कर सके, क्योंकि वो जानती थी कि ये ड्रग कितना खतरनाक है। किसी गलत इंसान के हाथ में लग गया तो वो बचेगा नहीं, ना किसी को बचने देगा। अब यहाँ पर वो डॉक्टर सैमुअल को भी ट्रैक करती है और डॉक्टर सैमुअल से बात करने की कोशिश करती है और उन्हें बताती है कि मैं आपके बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। आप जिस चीज़ के ऊपर रिसर्च करते थे वो मैं ही हूँ। मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा काम कर रहा है, एक आम इंसान से बहुत ज़्यादा। उसकी परसेंटेज बढ़ती चली जा रही है और जो चीज़ें मुझे पता चल रही हैं मैं आपको बताना चाहती हूँ। आपके सारे आर्टिकल्स और सारी किताबें मैंने कुछ ही मिनटों में पढ़ ली हैं, क्योंकि मेरा दिमाग एक्स्ट्रॉर्डनरी हद तक काम कर रहा है और ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप तक देना चाहती हूँ। वो कहते हैं ठीक है, तुम आ जाओ। अब सबसे पहले वो निकलती है इटली के लिए, जहाँ पर नेक्स्ट बंदा पहुँचने वाला था। वहाँ पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे देती है कि ये आदमी है और इसके पास ड्रग्स हैं और आपने इनको पकड़ना होगा। तीनों आदमियों की इन्फॉर्मेशन पुलिस के पास पहुँच चुकी थी और वो तीनों आदमियों को पकड़ लेते हैं एयरपोर्ट से ही, क्योंकि अब उनको पता था कि ये ड्रग्स तो पकड़ने ही होंगे और कोई गलत इन्फॉर्मेशन क्यों देगा। अब यहाँ पे लूसी की हालत एयरपोर्ट में बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगती है। प्लेन में उसका जिस्म बिल्कुल धुएं की तरह उड़ने लगता है, क्योंकि उसके सेल्स टूट रहे थे। उसका जिस्म वही ड्रग दोबारा मांग रहा था और वो ड्रग लेने के बाद बिल्कुल फेंट हो जाती है और यहाँ हॉस्पिटल में उसकी आँख खुलती है और यहाँ पर सारे पुलिस वाले खड़े होते हैं। वो समझ नहीं पा रहे थे कि कोई क्रिमिनल है या कोई टेररिस्ट, लेकिन यहाँ पर लूसी बाहर आ जाती है और सबकी गन्स हवा में उड़ा देती है और सबको 1 सेकंड में बेहोश कर देती है। पुलिस वाला समझ चुका था कि ये कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी ही चीज़ है। अब यहाँ डॉक्टर सैमुअल उसका इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि उनकी रिसर्च अब इसके ऊपर अधूरी थी। अब सब कुछ यही बताएगी कि आगे क्या करना होगा और दुनिया आगे से कैसे चलेगी। वो उसका इंतज़ार कर रहे थे और इतने में ही वो पुलिस वाले को भी कॉन्फिडेंस में ले लेती है और उसको अपने साथ ले जाने के लिए तैयार कर लेती है। अब वो जानता था कि ये आम इंसान तो है नहीं और वो तीनों लोग जिनके पेट के अंदर से वो पैकेट्स निकलने थे वो लूसी को चाहिए थे ताकि वो अपनी रिसर्च कंप्लीट कर सके और डॉक्टर सैमुअल को पूरा डेटा सेव करके दे सके। अब यहाँ पर वो हॉस्पिटल में पहुँचती है और यहाँ पर मिस्टर जैंग और उसके आदमी भी पहुँच जाते हैं, क्योंकि उन्हें वो बाकी 3 ड्रग्स के पैकेट्स तो चाहिए ही चाहिए थे। लेकिन यहाँ लूसी इतनी आसानी से उनको वो पैकेट्स ले जाने नहीं देगी। उसके सारे आदमियों को और गन्स को उसने हवा में उड़ा दिया और बहुत ही आसानी से। अब वो समझ जाती है कि तीनों पैकेट सेफ हो गए हैं और ये तीनों पैकेट लेकर वो डॉक्टर सैमुअल के पास पहुंचने वाली थी। उनकी टीम ने पूरी तैयारियां कर ली थी, लेकिन मिस्टर जैंग ने उसको जाते हुए यहाँ से देख लिया और वो उसके पीछे अपनी पूरी आर्मी लेकर पहुँच गए, क्योंकि वो ड्रग्स उनको चाहिए थे। अब यहाँ डॉक्टर सैमुअल ने पूरी तैयारी कर ली थी। यहाँ पे कंप्यूटर्स, सारे साइंटिस्ट, सब लोग डेटा लेकर खड़े हुए थे, सारे सवाल जो उन्होंने लूसी से पूछने थे। लेकिन जैसे ही लूसी यहाँ पहुँचती है वो जानती थी कि डॉक्टर मिस्टर जैंग भी यहाँ पे पहुँच रहे हैं और यहाँ पर जैसे ही वो आ गया तो यहाँ पर आके बस सबको मार देगा। लूसी कहती है कि ज़्यादा वक्त नहीं है, मैं आपको थोड़ी बहुत चीज़ें तो समझा सकती हूँ, लेकिन बाकी सारी इन्फॉर्मेशन मैं एक कंप्यूटर बनाकर एक पेन ड्राइव के थ्रू आपको दे सकती हूँ और आपके पास सारा डाटा दुनिया से पहले तक का और दुनिया के आगे बाकी भी जो भी होने वाला है, जो मुझे पता है, जो मैं आपको बता सकती हूँ, मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी। मैंने दुनिया में कोई इतना अच्छा काम नहीं किया, लेकिन अगर अब मेरे पास कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी चीज़ आ गई है तो मैं उसका फ़ायदा उठा के इंसानियत को उसका एहसान दूंगी। अब यहाँ पर वो अपने काम पे लग जाती है और उनको सारी चीज़ें समझाने लगती है। वो कहती है दुनिया मैथमेटिक्स के रूल्स पे नहीं चलती, वो सिर्फ टाइम के ऊपर चलती है। सारी बात टाइम की है और इंसान का दिमाग हर चीज़ को कंट्रोल कर सकता है। इंसानी दिमाग में बहुत ज़्यादा ताकत है। सबसे ज़्यादा बेहतरीन कंप्यूटर इंसान का दिमाग ही है और मैं इसके थ्रू ही आपको सारी इन्फॉर्मेशन बनाकर दे सकती हूँ। वो उनको टाइम के बारे में सारी चीज़ें डिटेल में समझा देती है और भी बहुत सवालात के जवाब देती है। लेकिन इतने में ही मिस्टर जैंग पहुँच जाते हैं और वो पुलिस वाला कहता है कि मैं ज़्यादा देर के लिए उनको रोक नहीं पाऊँगा,
तुमने जो काम करना है वो जल्दी करो। और लूसी यहाँ पर अपना कंप्यूटर बनाना स्टार्ट कर देती है। सबसे पहले तो वो बाकी ड्रिप्स के अंदर डाल देती है सारे ड्रग्स को, और वो सारा लिक्विड अपने अंदर इंजेक्ट करने लगती है। डॉक्टर सैमुअल कहती हैं तुम ये सारा लिक्विड लेकर मर जाओगी, बचोगी नहीं। लेकिन वो कहती है बचूंगी तो मैं वैसे भी नहीं, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन इंसानियत के बहुत काम आएगी और मैं ये काम ज़रूर करूँगी। अब वो ट्रिप्स स्टार्ट हो जाती हैं और इतने में ही वो कंप्यूटर बनाना भी स्टार्ट कर देती है। जैसे जैसे वो लिक्विड उसके अंदर जा रहा था, उसका दिमाग और एफिशिएंटली काम कर रहा था, और उसके बाद सारी दुनिया की इन्फॉर्मेशन इकट्ठी होती चली जा रही थी और वह सारी चीज़ें एक कंप्यूटर में सेव करती चली जा रही थी, क्योंकि वो चाहती थी कि आगे दुनिया को आसानी हो और डॉक्टर सैमुअल का काम लोगों को समझ आ सके। अब वो कहाँ कहाँ ट्रैवल करती है और कैसे कैसे करती है, क्योंकि इंसानी दिमाग टाइम ट्रैवल की भी काबिलियत रखता है अगर वो वहाँ तक अचीव कर ले तो। अब वो दुनिया के स्टार्ट से चली जाती है और दुनिया के पहले इंसान से मिलती है, पहली औरत से जिसका नाम लूसी था। अब यहाँ पर वो सारी इन्फॉर्मेशन को 99% अपने दिमाग से सेव कर चुकी थी। अब थोड़ा सा 1% ही रह चुका था और इतने में वो अपना काम कंप्लीट कर देती है और यहाँ पर उसकी ज़ात ख़त्म हो जाती है, यानी उसका जिस्म ख़त्म हो चुका था। अब वो शायद एक पेन ड्राइव के अंदर सेव हो चुकी थी और वह सारी इन्फॉर्मेशन वो डॉक्टर सैमुअल को दे देती है। यहाँ उस गैंगस्टर को भी मार दिया जाता है और पुलिस वाला लूसी को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था, और जैसे ही वो अंदर आता है वहाँ लूसी नहीं होती। अब यहाँ डॉक्टर उसको कहते हैं कि लूसी ने एक पेन ड्राइव के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन अपनी हमें ट्रांसफ़र कर दी है। अब हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है और हम जानते हैं कि इंसान तरक्की कैसे करेगा मज़ीद और दुनिया में आगे कैसे जाएगा। यहीं पे उस पुलिस वाले के पास मैसेज आ जाता है, आई एम एवरीवेयर। दी एंड।